हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे हमारी द हिमालयन रिवर और उसमें भी हम देखेंगे हमारी पहली हिमालयन रिवर द इंडस रिवर सिस्टम। तो यहाँ पे समझने से पहले सबसे पहले हम इसको मैप में समझते हैं। तो ये जो रेड वाला एरिया है ये है हमारी इंडस रिवर सिस्टम का एरिया। ये ब्लू वाला हमारा गंगा वाला है और ये वाला हमारा ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो इंडस रिवर सिस्टम है ये कहाँ से शुरू हो रही है। इंडिया के बाहर से शुरू होती है, इंडिया में आती है, फिर इंडिया के कुछ स्टेट जैसे पंजाब हिमाचल में फ़्लो करते करते ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो अभी हम इसको मैप से समझते हैं। तो देखो ये है इंडस रिवर सिस्टम का पूरा एरिया। इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इंडिया के बाहर से। इंडिया के बगल में तिब्बत है। तिब्बत में एक लेक है जिसको हम कहते हैं मानसरोवर लेक। उस लेक के पास एक ग्लेशियर है, बर्फ़ का पहाड़ है जहाँ से ये नदी निकलती है। उस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू ग्लेशियर। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप ये याद रखना कि मानसरोवर लेक के पास से ही ये नदी निकलती है। तो ये नदी फ़्लो करती है वेस्ट की तरफ और यहाँ पर इंडिया में एंटर करती है लद्दाख से। इंडिया में इसको कुछ ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है जैसे जास्कर, श्योक, नुब्रा और हुंजा। ये नदी किस एरिया से फ़्लो करते हुए जाती है? जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है बाल्टिस्तान और गिलगित। तो ये इस एरिया से फ़्लो करते हुए आगे को जाती है और आगे जाते जाते ये इंडिया से बाहर चली जाती है और पाकिस्तान में एंटर करती है। पाकिस्तान में एक जगह है एटॉक, वहाँ के पहाड़ों के बीच में से ये नदी निकलती है और आगे को बढ़ती है। उसके बाद इसकी कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज है जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये नदियाँ क्या करती है, पहले आपस में ये खुद जॉइन होती हैं, सारी की सारी पांचों की पांचों नदियाँ आपस में जॉइन होंगी। उसके बाद ये नदी क्या करती है, इंडस रिवर में जॉइन होती है। और कहाँ पर ये जॉइन करती हैं? पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट, उसके पास में ये सारी नदियाँ इंडस रिवर को जॉइन कर लेती हैं। उसके बाद ये साउथ की तरफ बढ़ती जाती है और अरेबियन सी, यहाँ पर अरेबियन सी है, उसमें अपना पानी ड्रेन करती है। पानी ड्रेन किधर से करती है? ये कराची के ईस्ट की साइड से। तो कराची एक जगह है पाकिस्तान में, उसकी ईस्ट साइड से फ़्लो करती है और अपना पानी अरेबियन सी में ड्रेन कर देती है। तो ये देखा हमने इंडस रिवर सिस्टम पूरा का पूरा कि ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, कहाँ से फ़्लो करती है और कहाँ पर अपना पानी ड्रेन करती है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये तिब्बत में ओरिजिनेट करती है, मानसरोवर लेक के पास एक बोखरचू ग्लेशियर है, वहाँ से ही निकलती है। वहाँ से ये निकलते जाती है और लद्दाख में एंटर करती है। लद्दाख में ये कई जगह से फ़्लो करती है जैसे बाल्टिस्तान और गिलगित। यहीं पर इसकी कुछ छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है जैसे श्योक, नुब्रा, जास्कर और हुंजा। और ऐसे ही ये नदी आगे की ओर फ़्लो करती जाती है और इंडिया से बाहर चली जाती है। तो इंडिया के बाहर जाते ही पाकिस्तान में एक जगह है एटॉक, वहाँ पे माउंटेन्स है, उसके बीच में से ही फ़्लो करती है और आगे की ओर बढ़ते बढ़ते साउथ की तरफ को जाती है। साउथ में इसको कुछ इसकी मेन ट्रिब्यूटरी जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज इसको ज्वाइन करती है मिठानकोट के पास में। वहाँ से ये आगे की ओर बढ़ती है और अरेबियन सी में अपना पानी ड्रेन करती है कराची के ईस्ट में। तो ये है हमारी पूरी इंडस रिवर सिस्टम। तो देखो क्या कह रहा है, द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत। हमने देखा था कि ये तिब्बत में राइज होती है नियर लेक मानसरोवर। मानसरोवर के पास से ये निकलती है। इंडिया में ये लद्दाख से एंटर करती है और पिक्चर की जॉर्ज मतलब कि बहुत सुंदर सुंदर जॉर्ज बनाती है। देखो यहाँ पे जॉर्ज का नाम क्यों आया है। जॉर्ज कब बनते हैं? जब कोई नदी पहाड़ों के बीच में से आती है और पहाड़ों को काट देती है तो वहाँ पर जॉर्ज बनते हैं। जैसे ये पहाड़ है और ये पहाड़ से इसके बीच में से यहाँ नदी फ़्लो कर रही है तो हम कहेंगे ये इसको जॉर्ज, ये जॉर्ज है। जॉर्ज होता है जिसके साइड की जो ढलान होती है बहुत खड़ी होती है। इसी का एक सिमिलर वर्ड होता है वैली। वैली लेकिन क्या होती है, वैली की जो ढलान होती है थोड़ी सी वी शेप में होती है, ज़्यादा इसमें खड़ी ढलान नहीं होती। लेकिन जो जॉर्ज होता है उसकी ढलान बहुत खड़ी होती है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है वैली और जॉर्ज में। अब आपको पता चल गया होगा कि जॉर्ज क्या होता है। तो जैसे कि ये है हमारा इंडिया, इंडिया के बाहर यहाँ पर हम मानसरोवर लेक है और यहीं से वो रिवर ओरिजिनेट होती है। लेकिन इंडिया में यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पहाड़ हैं। तो जैसे ही इंडस रिवर यहाँ से निकलेगी और यहाँ पहाड़ों को काट कर ही उसको आगे जाना पड़ेगा और जैसे ही वो यहाँ के पहाड़ों को काटेगी तो यहीं पर ही वो बहुत सुंदर से जॉर्ज बनाएगी। इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सुंदर जॉर्ज बनते हैं। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज इसको यहाँ ज्वाइन करती है जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। ये इंडस रिवर फ़्लो करती है बाल्टिस्तान और गिलगित से होते हुए जाती है और एमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ एटॉक। एटॉक के माउंटेन्स के बीच में से फिर ये निकलती है।
इसकी कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज जैसे सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम ये जॉइन टुगेदर, पहले ये आपस में जॉइन होती हैं टू एंटर इंडस रिवर में एंटर करती हैं मिठानकोट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट, उसके पास में ये सारी रिवर इंडस रिवर को जॉइन कर देती है। उसके बाद ये रिवर साउथ की तरफ फ्लो करती है और ये अरेबियन सी में अपना पानी ड्रेन करती है। अरेबियन सी अरब सागर वही जो इंडिया के वेस्ट में है। द इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप। जो इंडस प्लेन है वहाँ पे ज़्यादा ढलान नहीं है, मतलब कि वो ज़्यादा ऊंचा नहीं है, बहुत ही वहाँ पे जेंटल स्लोप है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है 2900 किलोमीटर और ये दुनिया की लंबी रिवर में से एक रिवर है। इंडस रिवर का 1/3 हिस्सा इंडिया में फ़्लो करता है, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, और इसका 2/3 हिस्सा पाकिस्तान में फ़्लो करता है। मतलब कि अगर हम इंडस रिवर को 3 हिस्से में डिवाइड करें तो उसका सिर्फ एक हिस्सा इंडिया में फ़्लो करता है और बाकी हिस्सा इंडिया से बाहर पाकिस्तान में फ़्लो करता है। 1960 में एक इंडस वाटर ट्रीटी बनाई गई थी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये ट्रीटी हुई थी, जिसमें ये लिखा गया था कि जो इंडिया है वो इस इंडस रिवर का सिर्फ 20% वाटर यूज़ करेगा और बाकी 80% ये पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा। ये ट्रीटी सस्पेंड हो चुकी है। इंडिया ने पहलगाम अटैक के बाद ये ट्रीटी सस्पेंड कर दी थी और अभी तक ये सस्पेंडेड ही है। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने इंडस रिवर सिस्टम के एरिया को समझा कि ये कहाँ से फ़्लो करती है और कहाँ पे अपना पानी ड्रेन करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं पर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।